और बड़ी भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के दास ने कोरोना वायरस के विषय में की वह पूरी हुई। आइए सुनते हैं उन भविष्यवाणियों को। इटली देश के कोरोना वायरस के लिए की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर के दास ने कहा था कि इटली देश पर परमेश्वर अनुग्रह करने जा रहा है। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। आप देखना, ये बात परमेश्वर की है और ये बात सत्य कहेगी कि जो कोरोना वायरस का कहर इटली शहर पर छाया हुआ है, अचानक से वो कहर शांत हो जाएगा। 29 मार्च को एक अद्भुत भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने अपने दास से करवाई इटली देश के लिए वह पूरी हुई। परमेश्वर के दास ने कहा था कि इटली के कोरोना वायरस के केसेस अचानक से गिरने लगेंगे क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि इटली पे की है। और अब न्यूज चैनल ने इस बात की पुष्टि करी और बताया कि 29 मार्च से लेके अब तक रोज के केसेस में गिरावट नजर आई है और अब ICU वार्ड के अंदर अब सिर्फ 1000 से भी कम मरीज बचे हैं। इटली देश जहां पर कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा थे, परमेश्वर के द्वारा करवाई गई भविष्यवाणी के बाद इटली देश के अंदर सुधार आना चालू हुआ और आज इटली के ICU वार्ड में सिर्फ 65 मरीज बचे हैं। स्पेन के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर के दास ने स्पेन देश के विषय में कहा था कि वहां की कोरोना की स्थिति सुधरने वाली है। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। एक और अद्भुत भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर के दास ने 16 मई को स्पेन देश के लिए परमेश्वर की आत्मा से भविष्यवाणी करी कि वहां के केसेस गिरने लगेंगे और वह देश परमेश्वर के अनुग्रह को चखने जा रहा है। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। पर आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं दोबारा इस बात की पुष्टि करता हूं क्योंकि ये पूरी रीति से न्यूज में आ चुका है। 29 मार्च को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस बात को मैंने भविष्यवाणी करी थी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि अब मेरा अनुग्रह इटली पर है। और आज मैं परमेश्वर की आत्मा से बताना चाहता हूं कि दूसरा मुल्क स्पेन होने जा रहा है। कुछ सप्ताह पहले परमेश्वर ने मुझे स्पेन के लिए गवाही करी थी। तब स्पेन सेकंड लीडिंग कंट्री था कोरोना वायरस का। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। स्पेन के आंकड़े भी गिर रहे हैं और परमेश्वर अब मुझे कहता है कि स्पेन में पूरी रीति से चंगाई होने जा रही है। जिस समय यह भविष्यवाणी हुई तो वह देश दुनिया में कोरोना के केसेस में दूसरे नंबर पर था। इस देश के एक मंत्री जी ने डॉक्टर्स और कोरोना से पीड़ित संख्या के हिसाब से यह अनुमान लगाया कि मेरे राजधानी में ही 80% लोग कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं, जो कि लगभग 52 लाख लोग होते। लेकिन भविष्यवाणी जो उसके बिल्कुल विपरीत थी पूरी हुई और रोज के आंकड़ों में घटी होने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही 24 मई को भविष्यवाणी हुई, एक अद्भुत गिरावट रोज की कोरोना की संख्या में नजर आई और ग्राफ बिल्कुल स्थिर हो गया और आज तक स्थिर है, जिसका मतलब है कि नए कोरोना केसेस बहुत कम बढ़ रहे हैं। अगर आप इस ग्राफ की ओर देखें तो अचानक से यह ग्राफ ऊंचाई पे जाने की जगह स्थिरता में आने लगा। रोज के केसेस में ऐसी गिरावट नजर आई जैसी पहले कभी नहीं थी। आज की अगर हम स्पेन की स्थिति देखें तो उनके क्रिटिकल केसेस 700 लोगों से भी कम है और दिन भर दिन लोग चंगे होते जा रहे हैं। इंडिया के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर के दास ने कहा था कि इंडिया टॉप लिस्ट में जा सकता है। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। एक और बड़ी भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर के दास ने कहा था कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस अभी बढ़ने वाले हैं और इंडिया टॉप लिस्ट में जाएगा। और आज न्यूज चैनल ने भी पुष्टि करी है कि कोरोना के केसेस में भारत चौथे नंबर पर आ चुका है। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। पर इंडिया के लिए अभी हमें तपना पड़ेगा, अभी रुकना पड़ेगा। अभी इंडिया, परमेश्वर की आत्मा मुझे कहता है कि केसेस बढ़ेंगे जब तक कि वो टॉप लिस्ट में ना जाए। इंडिया टॉप लिस्ट में जा सकता है यीशु के नाम से। हमें प्रार्थना करनी है। जिस दिन परमेश्वर के दास ने यह भविष्यवाणी करी, इंडिया उस समय दुनिया में 11वें नंबर पर था। आज अगर हम इंडिया की कोरोना की स्थिति देखें तो इंडिया विश्व में तीसरे नंबर पर आ चुका है और केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के दास ने दिल्ली के लिए भविष्यवाणी करी थी कि कोरोना के केसेस दिल्ली में गिरने लगेंगे। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। दिल्ली में परमेश्वर का आत्मा मुझे साफ रीति से कहता है कि दिल्ली में वो समय आ गया कि कोरोना वायरस के केसेस
अब अचानक से गिरने शुरू हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। हालांकि भारत के और भी क्षेत्रों में भी बढ़ेंगे, भारत में बढ़ेंगे, पर दिल्ली में अब यीशु के नाम से केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, यीशु के नाम से। आमीन। जिस दिन यह भविष्यवाणी हुई उस दिन रिकवरी रेट केवल 39% था, लेकिन आज दिल्ली में रिकवरी रेट 82% पहुंच गया है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जिस दिन से भविष्यवाणी हुई, रिकवरी रेट बढ़ता चला गया और रोज बढ़ रहा है। इस भविष्यवाणी को करवाने वाला और पूरा करने वाला कोई मनुष्य नहीं, पर सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा हो।